वेलकम टू आपका और हमारा प्यारा सा चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1.18 लेके आए। तो यह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दी गई है कि ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो हम लोग से ये पूछा गया है कि एक स्क्वायर जो जिसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर में एक चार्ज रखा हुआ है जो जिससे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसका इस स्क्वायर के फेस का सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे हम लोगों को दिया गया है तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए point charge Q is equals to 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above the center of the square। तो सेंटर के स्क्वायर के सेंटर के ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग गॉस लॉ में पढ़ा था कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो हम लोग गॉस लॉ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इट इज़ फॉर क्लोज्ड सरफेस। फॉर क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ये इस चार्ज को अगर हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट करना होगा तो हम लोगों को एक क्लोज सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। तो हम लोग इस क्यू को एक क्लोज सरफेस से क्लोज किया जाए तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो ये स्क्वायर का हिस्सा लिख लेते हैं। तो एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, सॉरी। ये है क्यूब जो कि इस स्क्वायर का जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और चार्ज रखा हुआ है इस क्यूब का सेंटर पे जो क्यू, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो हम लोग लिख लिया 5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने एक क्लोज सरफेस मान लिया। तो ये है एक क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस पे हम लोग गॉस लॉ पे पढ़ा था कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अगर इमेजिन कीजिए कि इस चार्ज की जगह एक स्फेरिकल वाल्व लगा हुआ है। तो इस स्फेरिकल वाल्व की वजह से इस क्यूब की 6 फेसेस से इक्वल बराबर लाइट निकल आएगा। तो यहाँ पे इस क्यूब का सेंटर पे हम लोग ने माना कि एक वाल्व स्फेरिकल वाल्व लगा हुआ है। तो इस स्फेरिकल वाल्व की वजह से इस क्यूब की 6 फेसेस से इक्वल
इक्वल लाइट बाहर आएगा। तो हम लोग इस चार्ज को, इस क्यू चार्ज को इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इससे जो फ्लक्स बाहर आएगा, इससे जो फ्लक्स होगा वो 6 फेसों से इक्वल होगा। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको नोट करके लिख लीजिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द चार्ज, due to the charge will be equally distributed for all the 6 faces of the cube। तो हम लोग इससे बल्ब के एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि इस चार्ज इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इससे इक्वल फ्लक्स बाहर आएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन स्क्वायर, जो इस स्क्वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस ऑफ द, जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, वो इक्वल होगा फ्लक्स थ्रू एनी फेसेस ऑफ द क्यूब। क्योंकि क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो हम लोग किसी एक फेस का फ्लक्स निकाले तो वो हम लोगों का गिवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स हम लोगों को जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू, 6 फेस होते हैं क्यूब के, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/6 क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ने पहले फाई देख लिया था, फाई है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ था। तो यहाँ पे हम लोग क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1/6 क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 1/6 क्यू एनक्लोज्ड, जो कि यहाँ पे चार्ज एनक्लोज है, जो हम लोगों को क्वेश्चन पे दिया गया है कि 10 माइक्रोकूलम। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम -6 कूलम अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.854 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा 1/6 और 10 × 10⁻6, जो कि इसके ऊपर 1 है तो 10⁵ होगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻7, तो ये होगा 1/8.854 इंटू ये 10⁻12 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे होगा -6, यहाँ होगा +12, तो हो जाएगा -7। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पास वैल्यू आएगा 0.0188 इंटू 10⁻7, जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को पास आएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये था आज हम लोगों का क्वेश्चन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।